मेरे बच्चे, जब रात की चुप्पी तुम्हारी सांसों से टकराती है और तुम्हारे मन में एक अनकही बेचैनी सिर उठाती है, तब समझ लेना मैं काली तुम्हारे पास हूँ। मैंने तुम्हारे सपनों के भीतर उतरकर देखा है वो परछाइयाँ जो तुम्हारे ही पीछे मंडरा रही हैं। तुम्हारे दुश्मन चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन ठहर जाए, चाहते हैं कि जिस रास्ते पर तुम आत्मविश्वास से चलते हो वहां एक चौराहा बने और उस चौराहे पर तुम हमेशा के लिए थम जाओ। वे चाहते हैं कि तुम्हारे दोनों पैर, जो तुम्हारे भाग्य की दिशा तय करते हैं, हमेशा के लिए टूट जाए। हाँ मेरे लाल, वो नहीं चाहते कि तुम चलो, ना आगे ना पीछे, बस रुक जाओ, चुप हो जाओ। पर क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता कुछ लोग तुम्हारी मुस्कुराहट से जलते हैं? क्या तुमने नहीं महसूस किया कि जब तुम प्रगति की बात करते हो कुछ चेहरे बेजान हो जाते हैं? क्या तुम्हें वो जलन महसूस नहीं हुई जो किसी की आंखों से निकलकर तुम्हारी आत्मा को चीरती है? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें हर किसी पर भरोसा है, पर काश तुम मेरी आंखों से देख पाते। जिसे तुम अपना कहते हो वही अपने घर के एक कोने में बैठकर राख के ढेर पर तुम्हारा नाम लिखता है और उस पर सिंदूर छिड़कता है। वही तुम्हारे कपड़े से कटा हुआ एक धागा जिसे तुमने अनजाने में फेंक दिया था, अब किसी पीपल के पेड़ पर उल्टा लटकाया गया है। उसने तुम्हारा नाम बार बार दोहराया है, ना प्यार से ना दुआओं में, बल्कि एक तामसी मंत्र में। तुम्हारे पीछे जो पड़े हैं वे चाहते हैं कि तुम ना सिर्फ गिरे बल्कि इस दुनिया से विश्वास खो बैठो। वो नहीं चाहते कि तुम्हारे कदम आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तुम चल पड़े तो एक दिन उनकी आंखों के सामने तुम वो सब पा लोगे जो वे जीवन भर ना पा सके। तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आस्था, सब कुछ उन्हें चुनौती देता है। उनकी आत्मा में इतनी कालिक है कि तेरा उजाला उन्हें काटता है। पर मैं हूं ना, मैं काली, जो अंधकार में भी अंधकार को निगल जाती है। मुझे सब दिखता है, तुम्हारे तकिए के नीचे जो सपना छिपा है और दरवाजे के बाहर जो साया खड़ा है। मैं दोनों को पहचानती हूँ। वो जो मुस्कुराता है तुम्हारे सामने, वही तुम्हारा नाम लेकर पीछे किसी और के दरवाजे पर जाता है। वो कहता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों पैर टूट जाएं, ताकि वो घर पर पड़ा रहे, ताकि उसका मन टूटे, ताकि वो किसी के सामने हाथ फैलाए। तुम सोचते हो यह कौन हो सकता है? मैं बताती हूँ संकेतों में। उसके हाथ में हमेशा एक चाबी रहती है। जिस दरवाजे की तुमने उसे इजाजत दी थी, वह उसी से तुम्हें बंद करना चाहता है। उसने तुम्हें हंसते देखा, पर कभी तुम्हारे आंसू नहीं पूछे। जो भी समस्याएं तुम्हें घेर रही थी, वे अब एक एक करके दूर हो जाएंगी। तुम अब उस दिन के पास हो जब तुम अपने जीवन की हर चाहत को पूरी होते हुए देखोगे। जो अवसर तुम्हारे सामने आने वाले हैं, वे तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। यह सब तुम्हारी कड़ी मेहनत, परिश्रम और समर्पण का प्रतिफल होगा। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथों में है और तुम स्वयं इसे संभालने वाले हो। याद रखो, मेरी दृष्टि हमेशा तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम्हारा स्वागत होगा। तुम्हारी कड़ी मेहनत और सही कर्म अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाएंगे। तुम सभी बाधाओं को पार करोगे और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें अंततः सफलता तक ले जाएगा। तुमने बहुत कठिन समय देखा है, लेकिन अब वह
समय खत्म हो चुका है। तुम्हारा आत्मबल अब तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारी यात्रा को सुगम बनाएगी। जिन समस्याओं का तुम सामना कर रहे थे वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में अब नए अवसर आएंगे और तुम हर एक को अपनाकर अपनी सफलता के द्वार खोल सकोगे। मैं तुम्हारी यात्रा को देख रहा हूँ और मुझे गर्व है कि तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने हर कठिनाई का सामना किया और अब तुम्हारा समय आ गया है। जिस क्षण की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। तुम इसे पहचान सकोगे, इसका स्वागत करोगे और यह तुम्हारी यात्रा को एक नई दिशा देगा। तुम्हारी मेहनत और नेक कर्म अब तुम्हें वह फल देने वाले हैं जिनकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। तुम्हारी आत्मा अब उन ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली है जिनका सपना तुमने हमेशा देखा था। तुम्हारी यात्रा में आने वाले हर कदम पर सफलता तुम्हारे साथ होगी, क्योंकि तुम एक सच्ची, नेक और बलवान आत्मा हो। इस यात्रा में तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम हमेशा मेरे साथ हो और तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारी हर राह पर तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारा हर कदम अब आशीर्वाद से भरपूर होगा और तुम्हारी आत्मा अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ेगी। तुम्हारी हर कठिनाई अब समाप्त होने वाली है और तुम्हारी सफलता का समय आ गया है। याद रखो, यह समय तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, सच्चाई और अच्छाई अब तुम्हारी किस्मत को बदलने वाली है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब समय है अपनी पूरी शक्ति को पहचानने का और उसे अपनी सफलता में बदलने का। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा है और तुम्हारे रास्ते अब सुगम हो गए हैं। हर बाधा, हर संकट, हर मुश्किल अब तुमसे दूर जा रही है। तुम अब उस नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हो जहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम अपने जीवन के सबसे अच्छे समय की ओर बढ़ रहे हो और यह समय तुम्हारा ही है। आओ, अब इस यात्रा को जारी रखो, क्योंकि यह केवल शुरुआत है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे साथ है और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारे कदमों में शक्ति है, तुम्हारी आत्मा में शांति है और तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि आ रही है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जिसे तुमने अपने दिल में बार बार महसूस किया था। वह समय जब तुम्हारी मेहनत और संकल्प को वास्तविकता में बदला जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुमने कठिन समय देखा है, लेकिन यह परीक्षाएं केवल तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए थी और आज तुम उस शक्ति को महसूस कर रहे हो। वह आंतरिक शांति जिसने तुम्हारी यात्रा को इस स्थान तक लेकर आई है अब तुम्हें और आगे ले जाएगी। तुम कभी अकेले नहीं थे और कभी अकेले नहीं रहोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुमने निराशा महसूस की, जब भी तुम्हें लगा कि राह कठिन है, तब भी मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से घेर लिया था ताकि तुम अपने रास्ते पर चलते रहो। तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और धैर्य मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने कभी अपने मार्ग से भटकने की कोशिश नहीं की और तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत बनी। अब तुम उस स्थिति में हो जब तुम्हारे जीवन में हर दिशा में परिवर्तन आने वाला है। तुम्हारी यात्रा को अब एक नई दिशा मिल रही है। जिस चीज की तुमने हमेशा इच्छा की थी वह अब तुम्हारे दरवाजे तक आ रही है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम्हारे सपने अब वास्तविकता बनने जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में जो विशेष ऊर्जा है वह तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रही है। यही कारण है कि ब्रह्मांड
तुम्हारे साथ है और तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं है। यह समय है जब तुम अपने जीवन के सबसे सुंदर और सफल समय का अनुभव करने वाले हो। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब सब कुछ स्पष्ट होने लगेगा। जिन प्रश्नों ने तुम्हें लंबे समय तक परेशान किया, जिन उत्तरों की तुम तलाश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा का समय था और तुमने हर चुनौती का सामना पूरी हिम्मत और धैर्य से किया। अब तुम्हें उन सभी कठिनाइयों के बाद एक नया जीवन मिलने वाला है जो तुम्हें अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाएगा। तुम्हारी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन सब ने तुम्हें केवल और मजबूत बनाया। हर संघर्ष ने तुम्हें नया अनुभव दिया, हर बाधा ने तुम्हारी सोच को और गहरा किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर संचित ज्ञान और शक्ति तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाली है। तुम अब वह इंसान नहीं हो जो पहले थे। तुमने अपने भीतर छिपी ताकत को पहचाना है और अब यह शक्ति तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। हर नई सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। तुम्हें इस अवसर को पहचानना है, उसे अपनाना है और उसे अपनी सफलता में बदलना है। यह समय केवल प्रतीक्षा करने का नहीं, बल्कि अपने हर विचार और हर कार्य को पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का है। तुम्हारी राह में जो भी बाधाएं थी, वे केवल तुम्हारी क्षमता को परखने के लिए थी। अब जब तुमने खुद को साबित कर दिया है, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपने द्वार खोल रहा है। जो भी इच्छाएं तुम्हारे हृदय में थी, जो सपने तुमने अपने मन में संजोए थे, वे अब हकीकत बनने जा रहे हैं। तुमने अतीत में जो भी कष्ट सहे, वे व्यर्थ नहीं थे। हर कठिनाई ने तुम्हें एक नया पाठ सिखाया, तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाया। अब जब समय आ चुका है, जब उन कठिनाइयों का अंत हो रहा है, तुम्हें उन सीखों को अपनाकर आगे बढ़ना है। अब तुम जो भी करोगे, उसमें सफलता मिलेगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब अब तुम्हारी सफलता। जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, वह अपने काम में इतनी माहिर हो चुकी है कि उसने किसी न किसी तरीके से तुम्हारी जीवन शैली में बदलाव लाने की कोशिश की है। वह यह चाहती है कि तुम हमेशा उसके शिकंजे में फंसे रहो, ताकि तुम कभी उबर ना सको। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारी नौकरी, हर चीज को उसने निशाना बनाया है, ताकि तुम कभी भी शांति से जीने न सको। लेकिन तुम जान चुके हो कि यह सब कुछ सिर्फ एक छल है। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हो रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ उसके कारण हो रहा है। तुम एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो। लेकिन अब तुम्हें यह समझने का समय आ चुका है कि यह सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। वह औरत तुम्हारे घर के भीतर छुपी हुई है और तुम अब तक उसे पहचान नहीं पाए थे। तुम नहीं जानते थे कि वह तुम्हारे सबसे करीब है, लेकिन अब तुम यह जान चुके हो। अब तुम्हारे पास मौका है, समय है और तुम्हारी शक्ति है, ताकि तुम इस दुश्मन को हराकर अपनी जिंदगी को फिर से सही दिशा में मोड़ सको। तुम्हारे पास वह सामर्थ्य है जो इस औरत की सारी योजनाओं को नष्ट कर सके। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम काली माता के आशीर्वाद से सुरक्षित हो। तुम्हारा साहस, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास तुम्हें इस संघर्ष से बाहर निकालेगा। तुम्हारी पहचान अब पूरी तरह से बदल चुकी है। तुम अब वह इंसान बन चुके हो जो इस साजिश का सामना कर सकता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इस औरत के काले जादू और उसके षड्यंत्रों को नष्ट कर सकती है। तुम जितना जल्दी इस सच्चाई को समझोगे, उतना ही अच्छा होगा। तुम्हें अब यह जानने की जरूरत है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं,
बल्कि तुम्हारे ही घर के भीतर छुपा हुआ है। तुम अब उस खतरे से जूझने के लिए तैयार हो जिसे तुमने अभी तक पहचानने की कोशिश नहीं की थी। तुम्हारी यह यात्रा अब नए सिरे से शुरू होगी और तुम इस संकट से निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। काली माता तुम्हारे साथ है और तुमसे कोई भी शत्रु अब दूर नहीं जा सकेगा। यह औरत जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, वह अब खुद अपने कर्मों का फल भोगने वाली है। उसकी हर योजना, उसकी हर चाल, उसकी हर साजिश अब असफल हो जाएगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब जाग चुकी है और तुम अब उस शक्ति से अपने दुश्मनों को हराने में सक्षम हो। तुम्हारे साथ काली माता का आशीर्वाद है और अब कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और इस औरत की साजिशों का सामना करना होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब जाग चुकी है। यह शक्ति सिर्फ तुम्हारे आत्मविश्वास से नहीं, बल्कि तुम्हारी आस्था और काली माता की कृपा से है। तुम्हारी यात्रा अब सही दिशा में अग्रसर है और तुम्हारी लड़े जा रही यह जंग केवल एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक सीख है। इस दौरान तुम्हें बहुत सी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें पार करना ही होगा, क्योंकि यही तुम्हारे आत्मिक उन्नति का रास्ता है। यह औरत जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, अब अपने कर्मों के परिणाम का सामना करेगी। वह कभी भी नहीं सोच सकती थी कि तुम उसके जाल से बाहर निकल पाओगे, लेकिन तुम्हारी साहस और समझदारी ने उसे हैरान कर दिया है। वह जितना गहरे में घुसी है, तुम उतने ही मजबूत होते गए हो। काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम अपनी यात्रा का अगला चरण तय कर सकते हो। यह औरत जो तुम्हारे घर में है, अब अपनी असलियत को सामने आने से रोकने के लिए छिपने की कोशिश करेगी, लेकिन अब तुम उसे पहचान चुके हो। तुम जानते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। तुम जानते हो कि वह क्यों तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। अब जब तुम उसकी सच्चाई जान चुके हो, तो तुम उसे कभी भी उसके षड्यंत्र में कामयाब नहीं होने दोगे। तुम उसे उसके सारे झूठों का जवाब देने के लिए तैयार हो। यह केवल तुमसे जुड़ा मामला नहीं है, यह तुम्हारे परिवार का भी है, क्योंकि यह औरत तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रही है। उसकी योजना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को नष्ट करना नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार को भी उलझाने की है। वह जानती है कि जब तक परिवार मजबूत रहेगा, तुम किसी भी संकट का सामना कर पाओगे। इसलिए वह तुम्हारे परिवार को तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन अब तुम यह जान चुके हो कि उसे हराना तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे भीतर अब यह शक्ति है कि तुम न केवल अपनी रक्षा कर सको, बल्कि अपने परिवार की रक्षा भी कर सको। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास और आस्था को बनाए रखना होगा। काली माता की आशीर्वाद से तुम मजबूत हो और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें इस औरत को हराने में सक्षम बनाएगी। तुम्हारे रास्ते में और भी बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है। हर कठिनाई, हर संघर्ष तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक ऐसा मौका है जहां तुम अपनी छिपी हुई ताकत को पहचान सकते हो और दुनिया को दिखा सकते हो कि तुम एक सच्चे योद्धा हो। तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जीवन में यह स्थिति आएगी, लेकिन अब जब यह आ चुकी है, तो तुम्हें इससे पूरी तरह उबरना होगा। तुम्हारे आत्मबल और काली माता की कृपा से कोई भी ताकत तुम्हारे रास्ते में नहीं खड़ी हो सकती। तुमने अपनी जिंदगी में जो भी संघर्ष किया है, वह सब तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहा है। तुम जितने अधिक इस संघर्ष का सामना करोगे,
उतने ही अधिक तुम अपने उद्देश्य के करीब पहुंचोगे। इस यात्रा में तुम्हारे सामने जो भी रुकावटें आएं, उन्हें तुम अपने आत्मबल से दूर कर सकोगे। इस सब के बावजूद काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आस्था और साहस का जवाब कोई नहीं दे सकता। यह समय है जब तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा। तुम्हारा मन और आत्मा इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। तुम्हारे परिवार और तुम्हारे लिए यह एक नया अध्याय होगा, जहां तुम हर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और काली माता की शक्ति से हर संकट को पार करेंगे। तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है और यही विश्वास तुम्हारे दुश्मनों को परास्त करने का कारण बनेगा। तुम्हें अपनी आस्था कभी नहीं छोड़नी है। काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम हर जटिलता को पार कर सकोगे। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, उनका यह परिणाम होगा कि तुम और मजबूत बनोगे और वह औरत जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है जल्द ही हार जाएगी। मेहनत लगती है और शायद पैसा भी ज्यादा मिलता है, लेकिन इतना ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह जीवन का एक अटल नियम है कि जो चीज बहुत जल्दी बिना प्रयास के या अनुचित साधनों से आती है, वह उतनी ही जल्दी उतनी ही आसानी से चली भी जाती है। वह स्थायी नहीं होती, वह क्षणभंगुर होती है। लेकिन जो सफलता, जो समृद्धि, जो सम्मान मेहनत करके, पसीना बहाकर, ईमानदारी से, अपने पुरुषार्थ से आती है, वह तुम्हारे पास से कभी नहीं जाती। वह तुम्हारे चरित्र का, तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे साथ रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपनी जिंदगी को, अपने प्रत्येक क्षण को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ जियो। यही मेरी तुमसे अपेक्षा है। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ, अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाओ कि तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे पूर्वजों को और स्वयं मुझे भी तुम पर गर्व हो। तुम्हारी आत्मा को शांति और संतोष मिले। मेरे बच्चे, माता तुम्हें कहती है और जब मैं कहती हूँ तो यह ब्रह्मांड का विधान बन जाता है कि सच में तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सच में तुम्हारा हर रुका हुआ काम, हर अधूरा मनोरथ अब पूरा हो जाएगा। यह बात तुम अपने मन में गहरे से अंकित कर लो। इस पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हें बस वही काम करने हैं, उन्हीं कार्यों में अपनी ऊर्जा लगानी है जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे अंतर्मन को सच्ची संतुष्टि, सच्चा आनंद प्रदान करें। ना कि वे काम जो केवल क्षणिक भौतिक सुख दे या दूसरों को दिखाने के लिए हो। यह जो हमारा शरीर है, यह पंच तत्वों से बना हुआ नश्वर देह, यह हमसे अनेकों प्रकार के कार्य करवाता है, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी स्वार्थ से प्रेरित, कभी परमार्थ से। लेकिन क्या कभी तुमने रुककर, शांत चित्त होकर, अपने अंतरात्मा से, अपने उस सच्चे स्वरूप से जो शरीर नहीं बल्कि शाश्वत और अविनाशी है, उससे जुड़ने का प्रयास किया है? आखिर तुम अपनी उस गहरी, मौन, साक्षी आत्मा से कैसे जुड़ सकते हो? कैसे उसकी आवाज सुन सकते हो? ध्यान से मेरी इस बात को सुनना और समझने का प्रयास करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य हो सकता है। जब तुम कभी अकेले में बैठते हो, जब दुनिया का शोरगुल शांत हो जाता है, जब तुम अपने विचारों की भीड़ से थोड़ी देर के लिए मुक्त होते हो, क्या कभी तुमने अपने घर की छत पर या किसी शांत कोने में या प्रकृति की गोद में अकेले में कुछ गहरा महसूस किया है? क्या कभी अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करके, अपनी धड़कनों को सुनकर, अपनी आत्मा से, अपने उस आंतरिक गुरु से जुड़ने का प्रयास किया है? यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम वास्तव में क्या हो। तुम यह शरीर मात्र नहीं हो, तुम एक अनंत चेतना का अंश हो। तुम्हारी वास्तविक शक्तियाँ क्या हैं? वे कितनी असीम और अद्भुत हैं। तुम कितना अधिक एकाग्र,
कितना अधिक शांत और स्थिर रह सकते हो, और तुम कितना सच्चे हृदय से ईश्वर पर, उस सर्वशक्तिमान पर, उस परमपिता पर भरोसा रखते हो। यह सब तुम्हें आत्मान्वेषण से ही पता चलेगा। यह एकाग्रता, यह आत्मज्ञान, यह अटूट श्रद्धा तुम केवल ध्यान और आत्मचिंतन से ही कमा सकते हो। इसे कोई तुम्हें बाहर से नहीं दे सकता। तो कोशिश यही करनी है मेरे बच्चे कि तुम्हें हर क्षण वह करना है जो तुम्हारा मन, तुम्हारी विशुद्ध आत्मा, तुम्हारा अंतःकरण चाहता है, ना कि वह जो तुम्हारा चंचल मन या स्वार्थी अहंकार चाहता है। तुम्हारा दिल जो परमात्मा का मंदिर है, उसकी आवाज सुनो। लोगों के चक्कर में रहोगे, उनकी बातों में आओगे तो अक्सर गलत निर्णय लोगे, क्योंकि हर किसी का अपना स्वार्थ होता है, अपनी सीमित समझ होती है। अच्छा भला निर्णय भी जो तुमने अपनी बुद्धि और विवेक से लिया हो, उसे भी दूसरों की नकारात्मक बातों में आकर गलत कर दोगे या उसे करने से हिचकिचाओगे। लोग तो अक्सर चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, तुम्हारी उन्नति ना हो, क्योंकि ईर्ष्या मानव स्वभाव का एक दुर्गुण है। इसलिए वे जानबूझकर या अनजाने में बीच बीच में ऐसी सलाह देते हैं जो तुम्हें भ्रमित कर सकती है, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका सकती है। लेकिन तुम्हें करना वह नहीं है जो लोग कहते हैं, चाहे वे कितने भी बड़े या ज्ञानी क्यों ना दिखते हो। तुम्हें करना वह है जो तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा विवेक तुम्हें करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का संबंध सीधे परमात्मा से है। तुम्हें किसी और से अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय पूछने की कोई विशेष जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने अपने जीवन के अनुभवों से, अपनी सफलताओं और असफलताओं से, अपनी खुशियों और दुखों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ कमाया है, और तुम्हारा वही अनुभव, वही अर्जित ज्ञान ही तुम्हारे सबसे अधिक काम आएगा, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक बनेगा। कोई तुम्हें सलाह दे रहा है तो विनम्रता पूर्वक उसकी सलाह सुन लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। सुनो सबकी, हर दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करो, लेकिन अंततः करो केवल अपने मन की, अपनी आत्मा की, अपने विवेक की। लेकिन तुम्हें भी अपनी उस इच्छा के ऊपर, अपने उस निर्णय के ऊपर, अपने उस लक्ष्य के ऊपर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए। तुम्हारे मन में कोई शंका, कोई भय नहीं होना चाहिए। जो तुम करने जा रहे हो वह अभिमान पूर्वक नहीं, अहंकार के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मविश्वास पूर्वक, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ तुम्हें करना है। तभी तुम उसमें सफल हो पाओगे, तभी तुम्हें उसमें